लूफी ने कर दी है सबसे बड़ी गलती। एल्बाब का सबसे खतरनाक, सबसे इविल मॉन्स्टर लोकी अब आज़ाद हो चुका है। हजरुद्दीन चिल्लाते रह गया, जोरो वॉर करते रह गया, लेकिन हमारे रबर बॉय ने चाबी घुमाई और पूरे एल्बाब की किस्मत ही बदल दी। क्या लोकी सच में एक मॉन्स्टर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? तो स्वागत है दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वन पीस एपिसोड 1171 का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू किया जाए। एपिसोड की शुरुआत में हम गवान को देखते हैं जो लूफी और जोरो को चाबी देकर वहां से जा चुका होता है। दूसरी तरफ हमारी नामी का अलग ही रोना धोना चल रहा होता है। कासल में इतनी बड़ी रेड मारने के बाद भी उसके हाथ खजाना नहीं लगा। वो लूफी और जोरो पर चिल्लाते हुए कहती है, हम यहाँ से खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? रोडो बेचारा उसको चुप करवाने की कोशिश करता है, पर नामी का मूड पहले ही खराब हो चुका होता है। फिर सीन चेंज होता है ट्रेजर ट्री एडम पे। हमारा फ्रैंकी ये देख के हैरान है कि पूरा एल्बाब किसी आइलैंड पर नहीं बल्कि बहुत बड़े ट्री के एक ब्रांच पे बसा हुआ है। यहाँ रिप्ले फ्रैंकी को एक डार्क हिस्ट्री बताती है। बहुत समय पहले एल्बाब में एक हाउजन विलेज नाम का एक गांव था। तभी उस गांव में अचानक बिजली गिरी और आग लग गई। आग बाकी ब्रांचेस तक ना फैले, इसीलिए उन्होंने पूरे गांव के साथ उस ब्रांच को काट दिया। और यहाँ हमें पता चलता है एल्बाब की सबसे बड़ी वीकनेस फायर और लाइटनिंग। इसके बाद हम बैंक्वेट का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही होती है। वो सब एकदम टल्ली हो चुका होता है। वो नामी को इंट्रोड्यूस करवाता है एडर जुराल से। जुराल नामी से थोड़ा फ्लर्ट करता है तो उसब उससे पूछता है कि आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद है। उसब की बातों को सुनने के बाद जुराल उससे कहता है थोड़ी ओल्डर वुमन मुझे पसंद है। जुराल की बातों को सुनने के बाद उसब सीधे उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है, भाई तुझसे ज़्यादा बूढ़ा इस दुनिया में कोई और है क्या? टली उसब इतना क्रेजी हो जाता है कि जुराल के सर में घुसी हुई तलवार को वो बाहर निकालने की जिद करने लगता है। दूसरी तरफ ग्रेड कासल के इंजर्ड गार्ड्स की पट्टी कर रही होती है। ग्रेड समझ जाती है कि ये किसी आम बंदे का काम नहीं है, किसी बहुत ही पावरफुल ह्यूमन ने इनकी ये हालत की है। जब वो इन सभी के बारे में रोडो से पूछताछ शुरू करती है तो रोडो की फटकर हाथ में आ जाती है। वो डर के मारे बोलता है, हम लोग वहाँ लूफी की चाबी ढूंढने के लिए नहीं गए थे। लेकिन ग्रेड तो कोई बेवकूफ़ थी नहीं। वो अपने एक्स के हैंडल से रोडो की ऐसी धुलाई करती है कि रोडो सच उगलने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी और जोरो लोकी के लॉक्स खोलने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लोकी के आसपास बीस्ट मरे हुए होते हैं और लोकी खून से लथपथ होता है। जैसा कि हम लूफी को जानते हैं, वो लोकी को देखते ही तुरंत चाबी लेकर भागकर उसके पास जाता है उसके हैंडकफ्स खोलने के लिए। लूफी को इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर जोरो उसे रोकते हुए कहता है कि वहाँ देखो, लोकी की हथकड़ियाँ सी ब्रिजन स्टोन से बनी हुई है। लोकी की इस हालत को देखने के बाद जोरो उसे एक जोरदार किक मारते हुए ये चेक करता है कि कहीं लोकी एक्टिंग तो नहीं कर रहा है ना। तभी जोरो लूफी को वार्निंग देते हुए कहता है, लूफी मैंने इस बंदे के बारे में सिर्फ बुरी बातें ही सुनी है, कहीं ये आज़ाद होते ही यहाँ पर तबाही मचाना ना शुरू कर दे। जोरो की वार्निंग सुनने के बाद लूफी उसे आश्वस्त करते हुए कहता है, जोरो तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे इस पर विश्वास है। लूफी जैसे ही जोरो को आश्वस्त करके लोकी की हथकड़ियाँ खोलने जा ही रहा होता है, तभी आकाश से एक उड़ती हुई बोट आ जाती है जिसमें हजरुद्दीन, ग्रेड और सांजी होते हैं। हजरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, लूफी लोकी एक मॉन्स्टर है, वो अपनी फैमिली को ही मार चुका है, उसे मत खोलना। हजरुद्दीन की बातों को सुनने के बाद जोरो स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोगों को लेट हो गया, वो देखो उसने चैन खोल दिया है। हजरुद्दीन ये सभी बातें बोल ही रहा होता है कि उसकी बातों को अनसुना करते हुए लूफी तुरंत लोकी की हथकड़ियाँ खोल देता है। चैन खुल चुकी है। लोकी जो सभी जाइंट से भी साइज में बहुत बड़ा है, वो आज़ाद है और अब खड़ा हो चुका है। लोकी के खड़े होते ही वहाँ के सभी जाइंट्स एकदम बच्चे की जैसे दिख रहे होते हैं।
वो जैसे ही खड़ा होता है उसका ऑरा एकदम टेरिफाइंग लगता है। तभी लोकी तुरंत अपने रैग्नारॉक हथौड़े को उठा लेता है। लोकी को ऐसे देखते हुए लग रहा होता है कि वो अभी पूरे एल्बाब को ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों ये कितना बैंगर एपिसोड था। एक तरफ एल्बाब की हिस्ट्री तो दूसरी तरफ लोकी की आज़ादी। आपको क्या लगता है, क्या लोकी सच में एक विलन है या फिर इसके पीछे शैंक्स या फिर किसी और का हाथ है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।